सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। एक बड़ी खबर इस वक्त है कि बीजिंग में पुतिन की नई प्लानिंग अब सामने आई है। पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट करवाने का प्लान है। गैस और बिजली की सप्लाई बंद करवाएंगे। स्लोवाकिया के PM से सप्लाई बंद करने को कहा गया है। तो देखिए, ये बड़ी और नई प्लानिंग है। किस तरह से यूक्रेन में ब्लैकआउट करवाने का प्लान है और इसके लिए स्लोवाकिया के PM से सप्लाई बंद करने के लिए कहा गया है। इस बीच SCO समिट के बाद यूक्रेन युद्ध में सीज फायर की उम्मीद खत्म हो चुकी है। एक तरफ त्यानजिन में रूस ने ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की की त्रिपक्षीय वार्ता से इनकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ SCO घोषणा पत्र में रूस की विस्तारवादी नीति की आलोचना नहीं करने से जेलेंस्की भड़के हुए हैं। जेलेंस्की ने अपने रेल रिफाइनरी अभियान को और तेज कर दिया है। यूक्रेन लगातार रूस के रेल नेटवर्क और तेल रिफाइनरियों पर हमले कर रहा है ताकि रूसी राष्ट्रपति को बैकफुट पर धकेला जा सके। रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम की उम्मीद खत्म हो चुकी है और इस बात की गवाही है रूस की धरती पर होते ये ड्रोन हमले। क्रीमिया से लेकर क्रास्नोदर और ब्रियांस्क तक यूक्रेन के भीषण ड्रोन हमले जारी हैं। क्रीमिया में यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर हमला किया, तो वहीं ब्रियांस्क में फिर एक बार रूस की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किए। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रास्नोदर में यूक्रेन ने एक रेलवे स्टेशन को तबाह कर दिया। जेलेंस्की के इस आक्रामक रुख की वजह चीन में हुए SCO समिट को माना जा रहा है। यूक्रेन ग्लोबल मंच पर रूस के विस्तारवाद की आलोचना नहीं होने से भड़का हुआ है। यूक्रेन विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, रूस अपने पड़ोसी पर 3 साल से हमला कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह यूरोप में हुआ सबसे बड़ा युद्ध है। SCO घोषणा पत्र में इसका जिक्र तक नहीं किया गया, ना ही रूस की किसी ने आलोचना की। यह बेहद ज्यादा हैरान करने वाला है। इधर घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र नहीं होना यूक्रेन और ट्रंप के लिए झटका है, तो वहीं दूसरी तरफ SCO समिट के दौरान रूस ने साफ कर दिया कि पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच उसने किसी त्रिपक्षीय वार्ता के लिए कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। साफ है, रूसी राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के मूड में नहीं है, जिसका अर्थ सीधा सा है कि यूक्रेन जंग में युद्ध विराम होने की उम्मीद अब ना के बराबर बची है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस को बैकफुट पर ढकेलने के लिए यूक्रेन एक खास प्लान पर काम कर रहा है। रूसी धरती पर यूक्रेन के 2 प्रमुख टारगेट हैं। पहला टारगेट है रूस की तेल रिफाइनरी, जबकि दूसरा टारगेट रूस का रेल नेटवर्क है। खासकर वो हिस्सा जिसके जरिए यूक्रेन और ब्लैक सी तक हथियार और तेल भेजा जाता है। यही वजह है कि यूक्रेन ने फिर एक बार ब्रियांस्क में मौजूद तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। हमले में तेल रिफाइनरी को काफी नुकसान पहुंचने की खबर है। इधर पुतिन का अभिमान क्रीमिया भी यूक्रेन के प्रमुख टारगेट पर आ गया है। अगस्त को यूक्रेन ने क्रीमिया के सिम्फेरोपोल एयरबेस पर हमला किया था। अब उसका वीडियो भी सामने आ गया है। इस वीडियो में रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर और Mi-24 हेलीकॉप्टर तबाह होता नजर आ रहा है।
इसके अलावा एक टग बोट भी यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर तबाह कर दी। बीते 2 हफ्ते में यूक्रेन ने दूसरी बार सिम्फेरोपोल एयरबेस को टारगेट किया है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में रूसी एयरबेस पर तबाही साफ साफ देखी जा सकती है। सैटेलाइट तस्वीरों में सिम्फेरोपोल एयरबेस पर 2 Mi-24 हेलीकॉप्टर, एक AN-26 एयरक्राफ्ट, 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर जबकि एक Tu-134 बॉम्बर नजर आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है एक Mi-24 और एक Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका है। एक तरफ यूक्रेन ने ब्लैक सी से सटे सिम्फेरोपोल एयरबेस पर हमला किया, तो वहीं क्रास्नोदर में मौजूद उस रेलवे स्टेशन को भी टारगेट किया जो रूस की ब्लैक सी पोर्ट तक जाने वाले रेल नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। ये क्रास्नोदर में मौजूद काफकास्किया स्टेशन का वीडियो है। तस्वीरों में स्टेशन का एक बड़ा हिस्सा धो धो कर जलता नजर आ रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति न सिर्फ रूस के तेल भंडार और रेल नेटवर्क को तबाह करने के प्लान पर काम कर रहे हैं, बल्कि डोनेट्स्क की फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं, जिसका नतीजा भी नजर आने लगा है। ये डोनेट्स्क के नोवो इकोनोमिचने का वीडियो है, जिसे यूक्रेनी सेना ने रूस से आजाद करवा लिया। इस इलाके में इस वक्त यूक्रेनी झंडा लहरा रहा है। पोक्रोवस्क के पास यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंक काफिले को तबाह कर दिया। ये टैंक पोक्रोवस्क की तरफ बढ़ रहे थे। इधर ज़ेलेंस्की ने रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों से यूक्रेन की सुरक्षा मजबूत करने के प्लान पर काम तेज कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर बात हुई। साथ ही शाहिद ड्रोन को तबाह करने की रणनीति बनाई गई। इस मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की ने यूरोप को संदेश देते हुए साफ साफ कहा कि बिना डिफेंस सिस्टम के यूक्रेन की स्थिति खराब हो रही है। ऐसे में जल्द से जल्द हथियारों की डिलीवरी जरूरी है। ज़ेलेंस्की इस बात से वाकिफ है कि जितने भीषण हमले वो रूस पर कर रहे हैं, उसका जवाब पुतिन उससे कहीं ज्यादा बारूद बरसा कर देंगे। ऐसे में अगर यूक्रेन को जल्द डिफेंस सिस्टम नहीं मिले तो यूक्रेनी शहरों की तबाही और ज़ेलेंस्की की हार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।